नमस्कार, मैं हूं सुमित आजाद और अवेकन भारत की इस नई वीडियो में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप लगातार देख रहे हैं, देश भर में एक विषय की काफ़ी चर्चा है, वो है 22 जनवरी का। अयोध्या में जो नया राम मंदिर बना है, 22 जनवरी को प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम है वो आयोजित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी वहाँ पर उपस्थित होंगे और देश भर में इसकी काफ़ी ज़्यादा चर्चा है। और बीजेपी या मौजूदा सरकार की ये बहुत बड़ी उपलब्धि भी बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि 20-22 वर्षों के जो इंतज़ार और बहुत इससे भी ज़्यादा लंबा जो इंतज़ार है जनता का, वो पूरा किया है बीजेपी सरकार ने और एक उत्सव मनाने का मौका दिया है। धर्म को बचाने का जो काम है वो बीजेपी ने किया है, या प्रभु श्री राम को वापस लाने का जो काम है वो बीजेपी या नरेंद्र मोदी जी ने किया है। इस तरह की बहुत सारी बातें हो रही हैं और हर तरफ मीडिया में भी गुण गाए जा रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के और योगी जी के। अब देखिए, इस विषय के बारे में हालांकि इसी तरह की बातें अगर की जाएं तो शायद ज़्यादा कंफर्टेबल या लोगों को स्वीकार योग्य होती हैं। अदरवाइज अगर इन विषयों पर सच के साथ अगर कुछ बोल भी लूं मैं या कोई अन्य व्यक्ति भी, तो शायद उसका परिणाम उससे भी ज़्यादा खतरनाक होता है जितना हम सोचते हैं। क्योंकि आस्था के विषय में जब भी जिस भी व्यक्ति ने जब सच बोला है, चाहे वो कितने भी तथ्यों के साथ बोला है, उसका समाज से बहिष्कार और न जितनी भी उसके विरोध किया जा सकता है, चाहे वो उसको हत्याएं करके, चाहे उसको देशद्रोही बोल करके, चाहे व्यक्तिगत रूप से उसके परिवार को क्षति पहुंचा करके, लेकिन उस व्यक्ति का हमेशा से मुंह बंद कराने की कोशिश की है। कभी हालांकि वो जो दूसरों को जगाने के लिए कुछ सच्चाई की बातें करता है तो वो लोग जागते तो नहीं, लेकिन हाँ उसे सुलाने का काम जरूर कर देते हैं। खैर, आज की इस वीडियो में हम कुछ ज़्यादा टिप्पणी तो इस विषय में नहीं कर रहे हैं, लेकिन हाँ कुछ बातें जो जरूर हमें जाननी समझनी और शायद मौजूदा सरकार से या उन सभी लोगों से पूछनी चाहिए जो मौजूदा सरकार को मानते हैं कि ये सच में हिंदुओं के या सनातन धर्म के हितैषी हैं, प्रभु श्री राम को ला रहे हैं, धर्म की रक्षा करने का जो कार्य है वो ये कर रहे हैं, और भगवान का दूसरा रूप मौजूदा सरकार के जो राजा हैं उनको जो लोग मानते हैं, उनसे कुछ सवाल जरूर हमें सबको पूछने चाहिए या खुद से भी पूछने चाहिए ताकि आपको कुछ सच्चाई का पता चले। अब आप सबसे सिंपल सी एक बात बताते हैं कि अब ये जो अवसर दिखाया जा रहा है कि जो पहले कभी नहीं हुआ वो बीजेपी सरकार में हुआ कि राम की स्थापना हो रही है, भविष्य में हिंदू राष्ट्र भी होगा, राम राज्य भी आएगा और इस तरह के सपने दिखाए जा रहे हैं। लेकिन यही सरकार जो इतना धार्मिक होने का दिखावा करती है या धर्म को बचाने का दावा करती है, इनसे पूछा जाए कि वो जो 13 अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्रकारी फैमिलियां हैं जो पूरी तरह से रावण से भी ज्यादा खतरनाक, हालांकि रावण कम से कम ज्ञानी तो था, उसके अंदर ज्ञान था और उसके बाद हालांकि जो उसकी मंशा थी, उसके इरादे थे वो गलत थे, तो उसका विरोध किया था प्रभु श्री राम ने। तो क्या रावण रूपी उन 13 षड्यंत्रकारी शक्तियों के खिलाफ क्या हमारी सरकार उतरेगी? खिलाफ तो छोड़िए, क्या उनके इशारों पर नाचना बंद कर सकती है सरकार? आप कुछ तस्वीरें देखिए जिनकी मैं जिक्र कर रहा हूं, उन षड्यंत्रकारियों में से कुछ षड्यंत्रकारी यही लोग हैं जिनका प्रेम मोदी जी के या योगी जी के साथ आपको इन तस्वीरों में ही दिख रहा होगा, लेकिन असली प्यार तस्वीरों के पीछे इससे भी ज्यादा है। तो आप बात करते हैं प्रभु श्री राम की, जो गलत के विरोध में जिन्होंने पूरा एक युद्ध पर भी उतर गए, या सनातन की बात करते हैं तो कृष्ण की बात करते हैं, विष्णु जी की बात करते हैं, जिन्होंने हमेशा किसी भी राक्षस प्रवृत्ति के लोगों के विरोध में आकर के और उनका विनाश किया। लेकिन यहाँ पर
क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि यदि उन सभी षड्यंत्रकारियों के सपोर्ट में अगर मौजूदा सरकार है, उनके इशारों पर अगर नाच रही है, तो उन सभी राक्षस प्रवृत्तियों का ये विरोध है या उनका समर्थन? अब एक उदाहरण के तौर पर लेते हैं कि प्रभु श्री राम या सनातन धर्म की जब हम बात करते हैं, तो जिस सनातन धर्म में गाय को पूजनीय माता का दर्जा दिया गया, उसी गाय के मासूम बछड़ों की हत्याएं की जाती हैं। एक जो केमिकल है, उसका अगर डायरेक्ट मैं प्रोसेस भी बताऊं तो ये वीडियो उड़ा दी जाएगी, तो मैं इनडायरेक्टली कहना चाह रहा हूं, आप समझने का प्रयास करें कि जिस बूटी के कारण हमारी सनातन धर्म में जिसको माता कहा जाता है, उसके मासूम बछड़ों की हत्याओं का जो बूटी कारण बनी, उस बूटी का आपने कितना समर्थन किया, ये देश दुनिया सब जानती है। और जो लोग इस असली बात नहीं जानती बूटी, तो एक बार आप रिसर्च कर लीजिए कि बूटी में ऐसा क्या है जो इस व्यक्ति ने बोला है कि बूटी के कारण जो लगाए गए, उसके कारण गाय की जो बछड़े हैं उनकी हत्याएं की गई। आपको एविडेंस सब मिल जाएंगे, एविडेंस मैं भी दिखा सकता हूं, लेकिन वो आप तक फिर वीडियो भी नहीं पहुंचेगी। तो ऐसे में एक तरफ जीव हत्या, इवन जीव हत्या तो छोड़िए भाई, प्रभु श्री राम ने अपने राज्य की जनता के लिए हर एक कष्ट, हर एक व्यक्तिगत लालच छोड़ करके राक्षस प्रवृत्ति वाले लोगों से लड़े। और आज आप क्या कर रहे हैं कि उन राक्षस प्रवृत्ति वाले लोगों के साथ मिलकर के जनता को ही विनाश कर रहे हैं, जनताओं की हत्या कर रहे हैं। अरे उन षड्यंत्रकारियों के साथ आप हैं जिन्होंने हमारे देश की कृषि को पूरी तरह से लगभग तबाह कर दिया है। और यही कारण है कि जिस तरह से फार्मिंग में जब कॉरपोरेशन घुस आया, आपने किसी भी लालच के कारण या किसी भी कारण से उनका साथ दिया हो, लेकिन कॉरपोरेशंस हमारे किसानों को खा गई, उनको आत्महत्या करने पर मजबूर कर दिया। आपने इन पिछले 3 सालों में जो एक वायरस के नाम पर खेल रचा गया, इसमें यानी कितने लोगों को जबरदस्ती वो बूटी दी गई और उसका परिणाम आज देखने को मिल रहा है। तो इन सभी बातों को भी आप याद रखते हुए फैसला लें कि जिस आस्था का जो भ्रष्टाचारी नेता हमारी जिस आस्था का प्रयोग 2024 के इलेक्शन के लिए कर रहे हैं, उसमें आपको बहकना है, उन षड्यंत्रकारियों को विजय दिलानी है, या इन ढोंगी भक्तों को असली भक्त मानना है, ये सब जानने से पहले एक बार विचार जरूर करना चाहिए। बाकी का प्रभु श्री राम सबके लिए आदर्श थे और वो रहेंगे। और ये भी अब बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है कि हाँ, उनका प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम है वो 22 तारीख को किया जा रहा है। प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम होता है वो, जहाँ तक मैंने इसके बारे में रिसर्च किया, तो प्राण प्रतिष्ठा मतलब किसी एक मूर्ति की इस तरह से उसकी स्थापना करना या उसका जो पूजन है उस तरह से करना कि उसमें प्राण डाल देना, प्राणों को स्थापित करना, मतलब वो इस तरह से प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होता है। तो साक्षात वहाँ पर इतने सारे लोगों की चूंकि आस्थाएं जाएंगी एक साथ 22 जनवरी को, तो वहाँ पर प्राणों की जो प्रतिष्ठा है वो प्रभु श्री राम के होगी। और प्रभु श्री राम पूरे देश के वासियों का ख्याल रखें या उन पर अपनी कृपा बनाए रखें, इसी आस्था के साथ सभी लोग वहाँ जा रहे हैं। और ऐसा करना भी चाहिए, क्योंकि हमारा जो देश है वो धर्म से ही और धर्म के कारण ही पहले विश्वगुरु था, और शायद भविष्य में अगर विश्वगुरु हो सकता है तो केवल एक धर्म के कारण या धर्म से ही हो सकता है, वरना इसको बेचने और बर्बाद करने पर कौन कौन तुले हैं वो सब आप जानते हैं। फिलहाल इस विषय में आप अपनी भी टिप्पणी या अपनी बात रख सकते हैं कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।